महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। बताया ये जा रहा है कि अजीत पवार और भाजपा की दिल्ली में डील पक्की हो गई है और शिंदे की जगह अजीत पवार महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। अब ये जो हलचल तेज इसलिए हुई है क्योंकि कल ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद हलचल मच गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि 8 अप्रैल को जब अजीत पवार अचानक से गायब हो गए थे तो वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली आए थे। उसके बाद भी यही हलचलें थी कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग हुई है और उसके बाद महाराष्ट्र में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन क्यों होने वाला है, इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बताया गया था। अब क्या कुछ आई न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जिसके बाद हंगामा मच गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल अंग्रेजी अखबार न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी और उसने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन में अपने उत्तराधिकारी के रूप में एनसीपी के अजीत पवार के लिए रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे के सर पर सुप्रीम कोर्ट के दल बदल के फैसले की तलवार लटक रही है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन बस कुछ ही समय की बात है, यह रिपोर्ट में दावा किया गया। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अजीत पवार को अपने सीएम बनने के सपने को भी साकार करने की जल्दबाजी है और इसीलिए अमित शाह से मुलाकात की गई है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अजीत पवार के पास 35 से 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है, इसीलिए दल विरोधी कानून भी उन पर लागू नहीं होगा। हालांकि उनके खेमे के वरिष्ठ नेता ये चाहते हैं कि वो पार्टी के संस्थापक यानी कि शरद पवार की सहमति और उनके आशीर्वाद के ही साथ आगे बढ़े, ताकि भाजपा के साथ सरकार बनाने के 2019 के दौरान जो कुछ भी हुआ उससे बचा जा सके, जो कि 80 घंटे के ही भीतर सरकार गिर गई थी, क्योंकि उस वक्त वरिष्ठ नेता पवार जो हैं वो समर्थन में नहीं थे। शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से हिचक रहे थे। और इसी बीच खबर ये भी है, रिपोर्ट में ही दावा किया गया है कि अजीत पवार ने खुद फैसला लें, ऐसा शरद पवार ने बयान भी दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो भगवा पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके अपने राजनीतिक करियर को कलंकित नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि किस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिंदे गुट के जो 16 विधायक हैं उन पर तलवार लटक रही है कि वो अयोग्य घोषित हो सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि फैसला जो आएगा वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में नहीं आएगा। इसी वजह से बीजेपी जो है वो टेंशन में है और अजीत पवार पर डोरे डाल रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।